नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करेंगे तीन ऐसे सेक्टर्स की जो आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करेंगे। ये सेक्टर्स हैं कैपिटल गुड्स, सीमेंट और ऑटोमोबाइल्स की। तीनों सेक्टर की हाल की परफॉर्मेंस, कंपनियों के रिजल्ट, सरकार की नीतियाँ और भविष्य की संभावनाएं, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यह जानकारी सिर्फ शिक्षा और समझ के लिए है, निवेश सलाह नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इस गहन यात्रा को। पहले हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में ऐसा देखा गया है कि यहाँ फोकस ऑन एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त रहा। Q1 FY26 में BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स की कंपनियां का एग्रीगेट सेल्स 13% बढ़कर 71,139 करोड़ हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70 बिप्स गिरकर 13.7% रह गया। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% बढ़कर 9,732 करोड़ पहुंचा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर देखें तो वह 5% बढ़कर 10,177 करोड़ पहुंच गया। टैक्सेशन बढ़ने से नेट प्रॉफिट यानी कि पैट 1% बढ़कर 7,557 करोड़ रहा। बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन की बात करें तो L&T, इसका टोटल सेल्स करीब 46,387 करोड़ का रहा, 16% ग्रोथ। IT और FS बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो नेट पैट जो रहा वो 23% बढ़ा और 23% बढ़कर 969.91 करोड़ तक पहुंचा। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पैट 4% गिरा 1,837.77 करोड़ पर, लेकिन सेल्स 4,819 करोड़ रहा। ABB पैट 23% बढ़कर 351.74 करोड़ पर पहुंचा। सेल्स 12% बढ़कर 3,175 करोड़ तक पहुंचा। टिमकेन इंडिया का पैट करीब 8% बढ़ा और बढ़कर 104.22 करोड़ पहुंचा। वहीं CG पावर, इसका पैट 29% बढ़कर 381.22 करोड़ तक पहुंच गया। AIA इंजीनियरिंग का पैट 18% बढ़ा और 18% बढ़कर 305.02 करोड़ हो गया। ऑर्डर इनफ्लो Q1 FY26 में 33% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 94,543 करोड़ की हो गई है। सरकार ने इंफ्रा निवेश, सड़कें, रेल और रक्षा सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाई है। USA की टैरिफ पॉलिसी और GST में संभावित कटौती 28% से 18% तक मांग को और बढ़ा सकते हैं। मार्जिन्स में धीरे धीरे सुधार की संभावना भी है, खासकर नए ऑर्डर बेहतर मार्जिन लाएंगे। अब बात करते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट सेक्टर स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग और स्ट्रॉन्ग डिमांड से काफ़ी आगे बढ़ा। सेक्टर के हाल की अगर बात करें तो Q1 FY26 में 34 कंपनियों की नेट सेल्स 12.3% बढ़कर 68,069 करोड़ पहुंच गई। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 438 बिप्स बढ़कर 18.93% पहुंची। PBT 75.1% बढ़कर 7,855 करोड़। इंटरेस्ट कॉस्ट 15% बढ़ा। डिप्रिसिएशन 16.4% बढ़ा। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 63.4% बढ़कर 7,010 करोड़ पहुंच गया। अगर कुछ बड़ी कंपनियों की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, इसका सेल्स 13% बढ़कर 21,275.3 करोड़ रहा। वहीं वॉल्यूम ग्रोथ 9.7%, हाल की एक्विजिशन का फ़ायदा मिला इसे। ऑपरेटिंग मार्जिन 470 बिप्स बढ़कर 20.73% पहुंच गया। वहीं PBT 57% बढ़कर 3,046 करोड़ रहा। ACC का राजस्व करीब 17.1% बढ़कर 6,087 करोड़ पहुंच गया। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन 387 बिप्स बढ़कर 19.70% रहा। रैमको सीमेंट्स की सेल्स 1.5% घटकर 2,074 करोड़ रही। वॉल्यूम भी 7% घटा। FY26 में 43 से 45 मिलियन टन नई क्षमता जुड़ने की संभावना है। इससे ओवर सप्लाई और प्राइस प्रेशर हो सकता है, तो निकटतम टर्म में कंपनी को ये प्रेशर झेलना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का इंफ्रा फोकस, PM आवास योजना और अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड को और सपोर्ट करेगी। वहीं GST कटौती जो बात चल रही है कि 28 से 18% पर आने से सीमेंट की कीमतें 7 से 8% तक घट सकती हैं, जिससे अफोर्डेबिलिटी और कंजम्पशन दोनों बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म में सेक्टर कंसोलिडेशन,
इफ़िशियंसी और मार्जिन्स को सुधारेंगे। अब बात करेंगे हमारे आखिरी सेक्टर की, वो है ऑटोमोबाइल्स। इनकी डिमांड, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड सबड्यूड रही लेकिन स्टेबल थी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो Q1 FY26 में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 1.4% गिरी, 10,11,882 यूनिट्स करीब। एक्सपोर्ट्स 13.2% बढ़कर 2.04 लाख यूनिट्स तक पहुंचा। टू व्हीलर्स बिक्री 6.2% गिरी, टोटल टू व्हीलर्स की बिक्री करीब 46.7 लाख यूनिट्स की हुई। वहीं थ्री व्हीलर्स 0.8% ग्रोथ, CV यानी कमर्शियल व्हीकल्स 0.6% की गिरावट, ट्रैक्टर 8.6% की ग्रोथ। बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन अगर देखें तो मारुति सुजुकी का सेल्स 7.9% बढ़कर 38,605 करोड़ पहुंचा। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटकर 11.97% तक पहुंचा। पैट भी 2.7% घटकर 4,908 करोड़ रहा। हीरो मोटर का इसका सेल्स 4.7% बढ़कर 9,727 करोड़ रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन घटा 331 बिप्स। टाटा मोटर्स का सेल 2.5% घटकर 1,04,407 करोड़ रहा। OPM भी घटा 425 बिप्स के करीब। TVS मोटर्स की सेल 18.3% बढ़कर 12,029 करोड़ रही। ऑपरेटिंग मार्जिन 105 बिप्स बढ़कर 15.1 पहुंचा। सेक्टर कॉशस ऑप्टिमिज्म के साथ बढ़ रहा है। GST रेट कट ऑटो डिमांड को और भी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ रूरल डिमांड और मानसून का असर महत्वपूर्ण रहेगा। USA टैरिफ ऑन कंपोनेंट्स और चाइना डिपेंडेंसी चुनौतियां नियर टर्म में बनी रहेंगी। EV सेगमेंट, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और लोकलाइजेशन पर इंडस्ट्री का और सरकार का जोर है। CV सेगमेंट रिबाउंड करेगा इंफ्रा एक्टिविटी और फ्लीट रिप्लेसमेंट से। तो दोस्तों, ये था हमारा गहन विश्लेषण कैपिटल गुड्स, सीमेंट और ऑटोमोबाइल्स सेक्टर पर। कैपिटल गुड्स में एग्जीक्यूशन और ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। सीमेंट सेक्टर स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग और कंसोलिडेशन से मजबूत होता दिख रहा है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स अभी सबड्यूड है, लेकिन रूरल डिमांड, GST कटौती, EV अडॉप्शन से धीरे धीरे रिकवरी दिखेगी। आने वाले फेस्टिव सीजन तक हमें रिकवरी देख सकते हैं। आने वाले समय में ये तीनों सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन साबित हो सकते हैं। याद रखिए, यह कंटेंट सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से जुड़े निर्णय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा के बाद ही लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल। सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।